बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और भारत को एक और बड़ा झटका जो रियासत मणिपुर और नागालैंड में लगा है। बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों की हलाकत की तस्दीक हुई है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में बुनीर का इलाका जो है वो खौफनाक तबाही से दो चार हो गया है। एक गांव के अंदर नाज़रीन 175 अफराद की जहां भाग होने की इत्तलात आ रही हैं और मजीद क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जो हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की जानिब से एक मिसाल कायम कर दी गई है। फितनुल खारिज की जानिब से क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत के लिए एक के बाद एक बड़ा सरप्राइज आ रहा है। नाज़रीन, ये बड़े सरप्राइजेस जो हैं वो ख़ास तौर पर इस हवाले से हैं कि भारत को 7 सिस्टर रियासतों के अंदर बड़ा धचका लगने जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर पहले ही आज़ादी की बड़ी तहरीकें चल रही हैं, जिनमें ख़ास तौर पे नागालैंड के हवाले से नाज़रीन, नागालैंड इस हवाले से भी कि उनका तो एक आज़ादी जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी जिलावतनी में कायम किया गया है और वहाँ पे एक प्रॉपर जो है वो नाज़रीन फोर्सेज हैं इनकी नागालैंड आर्मी के नाम से। और नागालैंड आर्म फोर्सेज जो हैं वो बड़ी जदीद तरीन हथियार भी उनके पास मौजूद हैं और भारतीय फौज के ऊपर मतवातर वो अटैक भी कर रहे हैं। आज जो है वो नाज़रीन एक वीडियो पैगाम जारी किया गया है नागालैंड आर्मी के स्पोक्स पर्सन की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा है कि नागालैंड और मणिपुर के जो लोग हैं वो तैयार हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं। एक बहुत बड़ी हम चीज़ जो है वो करने जा रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने के दौरान जो स्पेशल दस्ते हैं यानी भारतीय फौज की स्पेशल फोर्सेस हैं उनके 20 जो ऑफिसर और जवान हैं उनको हमने हलाक किया है। यानी भारतीय फौज को इन आज़ादी पसंद तहरीकों के जो मुसल्लह जदोजहद करने वाले हैं उनकी जानिब से मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है और 20 अहम तरीन लोगों की हलाकत की तस्दीक की है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त भारतीय फौज जो है इन ख़ास तौर पे 7 सिस्टर रियासतों में जाने से भी काफ़ी ज़्यादा खौफजदा होती है, क्योंकि जो चिकन नेक का एरिया है वो चाइना, नेपाल और बांग्लादेश के बिल्कुल करीब है। और ये भी शुनीद है कि बांग्लादेश ने कहा है कि हमारे जो इलाके भारत ने गैर कानूनी तौर पे कब्जे में कर रखे हैं वो हमें वापस करे, अदरवाइज चिकन नेक को हम तोड़ देंगे। और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का रास्ता है ये चाइना के साथ हम लेके आगे बढ़ेंगे और इन 7 सिस्टर रियासतों को अलग अलग स्टेट के तौर पे ये सामने आएंगी। तो नाज़रीन, नागालैंड की जानिब से पहले भी भारतीय फौज के ऊपर बड़े अटैक्स जो हैं वो सामने आते गए। जो माओ नवाज हैं उनकी जानिब से भारतीय फौज के ऊपर मुतअद्दिद मरतबा अटैक हुए हैं और कुकी कबाइल की जानिब से आपको बताया कि भारतीय फौज के ऊपर बड़े हमले होते रहे हैं। तो आज़ादी की जो तहरीकें हैं नाज़रीन ये बड़े लेवल पर शुरू हो चुकी हैं। भारत को अनकरीब ये जो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के साथ करना चाहता था ये आपको इन रियासतों में भारत के साथ होता हुआ दिखाई देगा। और तो और नाज़रीन, खालिस्तान जो है वो भी बड़े जोबन पे तहरीक पहुंच चुकी है और ख़ुद वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करे और फिर पाकिस्तानी फ़ौज दाखिल हो तो सिख जो है वो पाकिस्तानियों के साथ मिलकर जो है वो भारतीय फ़ौज को सबक सिखाएं। ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट इस हवाले से चल रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में बादल फटने के जो वाक़यात हुए हैं इसके बाद कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो सामने आ रही हैं कि ये हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए किया गया या फिर एक जो बादल चमक रहे हैं वहाँ पे एक कोई ऐसा एलिमेंट सामने नज़र आ रहा है कि जिस एक पॉइंट पे कुछ चीज़ है जिससे टकराती है ये बिजली और फिर जो है वो ज़मीन पे गिरती है। तो वो एक ब्लैक पॉइंट सा जो है वो सामने आ रहा है। इसके हवाले से कंफर्म नहीं है कि ये वीडियो जो है ओरिजिनल है या नहीं, लेकिन जिस तरह से बुनीर के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर ये बड़ी तबाही आई है उसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, बादल फटने के जो वाक़यात होते हैं वो इस कदर खौफनाक होते हैं कि वहाँ पे यकदम जो है वो यूँ कह लीजिए कि हज़ारों टन जो पानी है, लाखों टन, वो यकदम जो है वो गिरता है। यानी ऐसे यूँ समझ लें कि जैसे कोई शापर पानी से भरा हुआ हो
और उसको नीचे से कट कर दिया जाए तो यकदम जो पानी नीचे गिरता है बिल्कुल इसी अंदाज से बादल फटते हैं और जो फिर पानी होता है उसका तो वो बिल्कुल भी संभाला नहीं जाता। यानी जो नदी नाले होते हैं या फिर जो आबी गुजरगाहें होती हैं वो उस पानी को कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आता है। और अगर और जिस तरह से आपने देखा कि बुनीर के अंदर ये पानी जब गुजरा है तो चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें, यानी आप पानी की स्पीड का और उसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जो पानी है उसके साथ बहुत हैवी किस्म की जो चट्टानें हैं वो शहरों तक आई हैं नाज़रीन। और ये जो ख़तरनाक चीज़ है इसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, ख़ास तौर पे नाज़रीन बुनीर में एक पूरा गांव नाज़रीन वो सफ़ा हस्ती से मिट गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि 175 अफराद की जाँ बहक होने की इत्तलात आ रही हैं, जगह जगह पर इज्तमाई नाज़रीन जनाजे हो रहे हैं और ये ऐसे दुख भरे मनाज़र हैं कि इसके बारे में जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। लेकिन इस वक्त जो है वो तनकीद लोग जो है इदारों के ऊपर भी कर रहे हैं और हुकूमत के ऊपर भी कर रहे हैं। यानी पहले पंजाब के अंदर इस तरह के हालात पैदा हुए तो जो पीटीआई थे वो उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे, अब जो है वो पंजाब से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तनकीद का मामला नहीं है। कुदरती आफात जो हैं वो कभी भी कहीं पर भी आ सकते हैं। पहले भी मैंने ये बात की थी कि कुदरती आफात जो हैं उसका कोई भी आप तोड़ नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि इस तरह के हालात जो है वो पैदा हो सकते हैं। कि बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं उसके अंदर कुदरती आफात आती हैं और उनको लपेट के रख देती हैं। तो अब जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से 600 तकरीबन 6000 टन जो खुराक है उसको 600 टन जो खुराक है वो उन इलाकों के अंदर भेजने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान आर्मी की जो मेडिकल कोर है, उसके बाद इंजीनियरिंग कोर है, उसको फौरी तौर पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने मूव करने के लिए कहा और वो राबता पुल जो टूट चुके हैं उनको फौरी तौर पे तामीर किया जा रहा है और विद इन नो टाइम वहाँ पे जो सिलसिला है उसको बहाल किया जा रहा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज नाज़रीन उसके मुतअद्दिद फ़ौजी जवान भी इस वक्त रेस्क्यू मिशन के दौरान ज़ख्मी और कोई शहीद भी हुए हैं, ये भी इत्तलात आ रही हैं। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और उन मुश्किल तरीन एरिया से निकाल रहे हैं। मौसम खराबी के बावजूद ये ऑपरेशन जारी हैं। लेकिन नाज़रीन जो सबसे बड़ी और अहम चीज़ है वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पूरी पाक फ़ौज ने एक दिन की जो सैलरी है वो सैलाब ज़दगान यानी जिन एरियाज़ के अंदर ये तबाही आई है उन इलाकों के लोगों के लिए मुख्तस की है कि एक दिन की जो सैलरी है वो सारी की सारी जो सैलाब के दौरान मुतासिर हुए हैं उनको दी जाएगी। तो ये नाज़रीन है एक बड़ा कदम उठाया गया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने हमेशा अपनी पाकिस्तानी कौम को कभी मायूस नहीं किया। अभी जो है वो मनाज़र जिस तरह के नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को, बुज़ुर्गों को अपने कंधों पे उठा के सैलाबी पानी से और मुतासरा जो इलाके हैं उनसे निकाला जा रहा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम पाकिस्तानियों को इस मुसीबत और आफत में सब्र जमील अता फरमाए। जो लोग मुतासिर हुए हैं, एक एक ख़ानदान के नाज़रीन 20-20 25-25 अफराद की शहादत की इत्तलात आ रही हैं। तो अल्लाह ताला उनकी सब्र जमील अता फरमाए और जो लोग उन इलाकों में मुतासरा हैं उनकी मदद कीजिए ताकि जल्द अज जल्द चीज़ें जो है उनको बेहतरी की जानिब लेके जाया जा सके। ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बाय।